सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 20-193 की बछड़ी है। एनडीडीबी इंपोर्टेड है, जो जर्मनी का बुल है, एससीजी का। ये बछड़ी भी हीट में आई हुई है। और एक और बछड़ी है जो हमारी वाइट कलर की है, वर्ल्ड वाइड सायर्स की है, माइल्स बुल की। वो बछड़ी भी हीट में आई हुई है। दोनों ही बछड़ी ये एक साथ हीट में आ गई हैं। आज इनकी एआई कराएंगे। ये है वो दूसरी बछड़ी। तो लगातार हर रोज़ जो हीफर्स हैं वो हीट में आ रही हैं। और बहुत ही बढ़िया ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है इस टाइम फार्म पे, मार्च के महीने में। तो ये जो वर्ल्ड वाइड सायर्स माइल्स की बछड़ी है, इसकी जो पीछे मदर है वो बरेली 168 सीमन की है, जो आपका एनिमल ब्रीडिंग सैलॉन का HF 168 बुल है। ये उस की डॉटर है और ये खुद वर्ल्ड वाइड सायर्स माइल्स की है। और ये जो दूसरी है ब्लैक कलर की हीफर है, 20-193 जर्मनी इंपोर्टेड। इसकी जो मदर है वो है एनिमल ब्रीडिंग सेंटर की सीमन की ही है, वो पर HF 234 नंबर की बुल है। तो डॉक्टर मोहित जी फार्म पे आ चुके हैं। अब स्टार्ट करेंगे एआई का प्रोसीजर। इस बार लेकिन एक थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा, क्योंकि हम अभी तक 40-128 बुल यूज़ कर रहे थे, लेकिन वो बुल अब इनमें से एक बछड़ी को नहीं लग पाएगा, क्योंकि उन दोनों बुल में एक कॉमन है 40-128 में, और जो हमने ब्लैक हीफर दिखाई थी 20-193 की, उनमें एपिक बुल कॉमन है। तो इसीलिए इन ब्रीडिंग होने का अब चांस पूरा बढ़ गया है, इसलिए हमें उस हीफर के लिए बुल चेंज करना पड़ेगा। तो पानी के अंदर सबसे पहले थर्मोमीटर डाल दिया है, जिससे कि आपको सही टेम्परेचर पता लग सके, जिस पे आपको सीमन को थॉ करना है। बाकी सारा प्रोसेस वही सेम है। आपको नए ग्लव्स, नई शीट, प्रॉपर जो आपकी एआई गन है वो साफ़ होनी चाहिए। आपको साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है और उसके बाद ही एआई करनी है, ताकि यूट्रस के हर तरह के इन्फेक्शन से बचा जा सके। तो सबसे पहले जो है वो हम जो माइल्स की हीफर है वर्ल्ड वाइड सायर्स की, उसकी एआई करेंगे। और उसके लिए जो हमने सीमन यूज़ किया है वो है 40-128 प्लूटो, जो डेनमार्क इंपोर्टेड है, क्योंकि माइल्स और 40-128 की इनब्रीडिंग नहीं होती है। उनके दादा, नाना, परदादा, परनाना, माँ बाप सब कुछ अलग हैं। उनका हमने पीछे 3 पीढ़ियों तक का रिकॉर्ड देखा है। और साथ में ये जो मदर है माइल्स की, इसकी जो मदर है बरेली 168 की है, वो एनिमल ब्रीडिंग सेंटर सैलॉन में है, जो बरेली में। तो टोटल हमने ब्लड लाइन को अच्छे से चेक कर लिया है। तो इसकी एआई अब डॉक्टर मोहित कर रहे हैं। हीट इनकी भी बहुत अच्छी आई है, बहुत अच्छा डिस्चार्ज दे रही थी, माउंटिंग भी कर रही थी, लेकिन अब बिल्कुल स्टैंडिंग हीट में है। तो एआई करने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। लगभग 12 से 14 घंटे हो चुके हैं इनको हीट में आए हुए। तो अब इनकी बढ़िया से एआई करेंगे दोनों हीफर्स की। शाम का टाइम है और एक बार जो एआई है वो कल सुबह मॉर्निंग में करेंगे। तो ये जो हमारी पहली हीफर है, इसकी एआई कंप्लीट होती है। ये है वर्ल्ड वाइड सायर्स की माइल्स की हीफर, और इसको हमने 40-128 इंसेमिनेट कर दिया है। अब फ्रेंड्स, ये दूसरी हीफर की बारी चल रही है। उसकी तैयारी है पूरी एआई करने के लिए। उसके लिए हम सीमन को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जो 20-193 कोल्ट है सीमन, जर्मनी का इंपोर्टेड, वो उसकी हीफर है। और उसके ऊपर हम 40-128 बुल यूज़ नहीं करेंगे। उसके लिए हमने जो बुल है वो चेंज कर दिया है, और ये जो बुल है वो है 40-120। 40-120 है, जिसका नाम थोर है, डेनमार्क इंपोर्टेड। वो भी आपका एससीजी एनडीडीबी का बुल है, 18,200 रिकॉर्ड वाला, काफ़ी अच्छा बुल है। 40-116, 40-120, ये दोनों बुल बिल्कुल सेम ब्लड लाइन के हैं, और इन दोनों का रिज़ल्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। मिल्किंग में भी आया है। हमारे पास पहले भी इनकी हीफर रही हैं। तो हम 40-120 से अब इसकी एआई कर रहे हैं। ये जो हीफर है हमारी 20-193 की, तो इसका भी अब एआई का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है।
हीट इसकी भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा डिस्चार्ज था। अब अच्छी स्टैंडिंग हीट में है, तो इसकी भी हमें उम्मीद है बढ़िया एआई होगी और ये अच्छे से कंसीव करेगी फर्स्ट टाइम पे। और इन दोनों हीफर्स का बॉडी वेट भी सही है, 3.5 क्विंटल से ऊपर इनका बॉडी वेट हो चुका है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। बच्चेदानी भी पूरे अच्छे से डेवलप है, प्रॉपर इनका बैलेंस न्यूट्रिशन चारा चल ही रहा था, जिसकी वजह से ये लगातार हीट में आ रही हैं सारी हीफर्स। तो ये इसकी भी एआई गन अब सिर्फ पास करानी है और इसकी भी जो एआई है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मार्च का जो ब्रीडिंग सीज़न है उसमें हमने अपनी लगभग हम सारी हीफर्स की हमें उम्मीद है एआई पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये इस हीफर की भी एआई कंप्लीट हो गई है। ये 20-193 की है। इसको हमने 40-120 से इंसेमिनेट करवा दिया है। इसके बाद अभी फ्रेंड्स आपको दोनों स्ट्रॉ भी दिखा देता हूँ कौन कौन सी स्ट्रॉ थी। ये देखिए, ये जो अभी स्ट्रॉ यूज़ हुई है ये आपकी HF है 40-120, 18,200 रिकॉर्ड, डेनमार्क इंपोर्टेड है। ये थोर सीमन के नाम से ये बुल आता है, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। अब तो इसके जो बहुत सारी बछड़ियां हैं वो हरियाणा पंजाब में मिल्किंग में भी हैं, बहुत अच्छा दूध दे रही हैं। और हमने खुद इसकी सेम ब्लड लाइन वाला बुल भी पहले भी यूज़ कर रखा है 40-116, काफ़ी अच्छा उनका रिज़ल्ट आया था फार्म पे भी। और तो काफ़ी अच्छा बुल है, इसलिए हमने इसको यूज़ किया है। और दूसरा कारण है सीमन चेंज करने का, वो है इनब्रीडिंग से बचने के लिए, क्योंकि आपको पहले भी बताया था कि एपिक बुल है वो कॉमन हो रहा था 40-128 में और 20-193 में, इसलिए हमने ये सीमन को चेंज कर दिया है। और जो दूसरा सीमन है वो भी आपको दिखा देते हैं, वो सेम है 40-128 का डेनमार्क प्लूटो। आप देख सकते हो ये डेनमार्क लिखा हुआ है, इस पर प्लूटो बुल का नाम है। उसके बाद HF 40-128 बुल का नंबर है, HF उसकी ब्रीड है। उसके बाद ALM है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, आलामाड़ी सीमन स्टेशन जो तमिलनाडु पे है, जहाँ पे क्योंकि SCG के 5 सीमन स्टेशन है इंडिया में, तो कौन से सीमन स्टेशन में ये बुल रखा हुआ है ये उसकी जानकारी देते हैं साथ में। और लास्ट में वो अभी फ़ोटो में आ नहीं रहा है, एक 6 डिजिट कोड भी है, जिसको आप नंबर पे SMS करके अपना स्ट्रॉ ओरिजिनल है कि नहीं वो भी पता कर सकते हैं, क्योंकि उससे SCG का जो बैक मैसेज आपके पास आ जाता है। तो फ्रेंड्स, दोनों हीफर्स की एआई हमने कंप्लीट करा दी है, अच्छे सीमन से, दोनों अच्छी हीफर्स भी हैं। तो सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।